अलक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन की रोचक कहानी। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक और कम सुननी जाने वाली कथा लेकर आए हैं। यह कथा जुड़ी है देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी से। आपने देवी लक्ष्मी के बारे में तो सुना ही होगा, जो धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी एक बहन भी है जिनका नाम अलक्ष्मी है? यह नाम सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं। आखिर अलक्ष्मी कौन थीं? वे कैसी थीं? उनका देवी लक्ष्मी से क्या संबंध था? और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे जीवन में उनका क्या प्रभाव पड़ता है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तब कई दिव्य और रहस्यमयी चीजें उत्पन्न हुई थीं। इन्हीं में से एक थी देवी लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी। लक्ष्मी के प्रकट होने से देवताओं और समस्त संसार में आनंद और समृद्धि का संचार हुआ। लेकिन ठीक उसी समय समुद्र मंथन से एक और शक्ति उत्पन्न हुई। यह शक्ति थी अलक्ष्मी, जो दरिद्रता, कलह और अभाव की प्रतीक मानी जाती है। लक्ष्मी जहां जाती हैं, वहां समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख संपन्नता लाती हैं। वहीं अलक्ष्मी के आगमन से विपरीत प्रभाव पड़ता है। घर में दरिद्रता, कलह, चिंता और दुख का वास होने लगता है। अलक्ष्मी को लेकर कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। उन्हें एक ऐसी शक्ति माना जाता है जो जीवन में असंतोष और नकारात्मकता को बढ़ावा देती है। वे केवल उन स्थानों पर निवास करती हैं जहां अस्वच्छता, आलस्य और अधार्मिकता का वास होता है। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति अनुशासनहीन, आलसी और असंयमी होता है, उसके जीवन में लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए भारतीय परंपरा में स्वच्छता, सात्विकता और सकारात्मक सोच को इतना महत्व दिया गया है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अलक्ष्मी को कई जगह ज्येष्ठा देवी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बड़ी बहन। यह इसलिए क्योंकि वे लक्ष्मी से पहले प्रकट हुई थीं। लेकिन लक्ष्मी और अलक्ष्मी का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। एक कथा के अनुसार जब अलक्ष्मी समुद्र मंथन से निकलीं, तो देवताओं और ऋषियों ने उनका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वे दरिद्रता और अशुभता की देवी थीं। तब भगवान विष्णु ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे केवल उन स्थानों पर निवास करेंगी जहां झगड़े, नकारात्मकता और अधर्म का वास होगा। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में धन के साथ धर्म, नीति और शुद्धता को भी आवश्यक माना गया है। अलक्ष्मी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कथा यह भी बताती है कि वे सूखी और तैलीय चीजों से प्रसन्न होती हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही तिल के तेल और सरसों के तेल के दीप जलाने की परंपरा रही है, जिससे अलक्ष्मी का प्रभाव कम होता है और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दीपावली के समय घर की साफ सफाई करना और दीप जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है, जिससे नकारात्मकता दूर होती है और समृद्धि का वास होता है। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने जीवन में लक्ष्मी को बुला सकते हैं और अलक्ष्मी के प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय हैं। एक, स्वच्छता बनाए रखना। जिस घर में गंदगी होती है, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता, बल्कि अलक्ष्मी का प्रभाव बढ़ता है। इसलिए घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना बहुत आवश्यक है। 2, सकारात्मकता बनाए रखना। जिस स्थान पर निरंतर कलह, तनाव और नकारात्मक विचार होते हैं, वहां अलक्ष्मी जल्दी प्रवेश करती है। इसलिए प्रेम, सद्भाव और सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। 3, धार्मिक और शुभ कार्यों में रुचि लेना। जिस घर में नियमित रूप से पूजा पाठ, दान और धार्मिक कार्य किए जाते हैं, वहां लक्ष्मी का वास होता है। 4, परिश्रम और ईमानदारी। लक्ष्मी केवल मेहनती और ईमानदार लोगों के पास निवास करती है। जो व्यक्ति आलसी, झूठा और कपटी होता है, वहां लक्ष्मी टिकती नहीं बल्कि अलक्ष्मी आ जाती है। 5, दान और सेवा भाव। भारतीय संस्कृति में दान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। विशेष रूप से दीपावली और अमावस्या के दिनों में अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से अलक्ष्मी दूर होती है और लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अलक्ष्मी और लक्ष्मी का यह रहस्य हमें सिखाता है कि केवल धन अर्जित करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करना भी आवश्यक है। जो धन अधार्मिक कार्यों में लगाया जाता है, वहां अलक्ष्मी का प्रभाव बढ़ता है, और जो धन सत्कर्मों में लगता है, वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। तो मित्रों,
इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अगर हमें समृद्धि और खुशहाली चाहिए तो हमें लक्ष्मी के साथ साथ उनके गुणों को भी अपनाना होगा। स्वच्छता, परिश्रम, सत्य और सकारात्मकता। साथ ही हमें उन कार्यों से बचना होगा जो अलक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं, आलस्य, गंदगी, कलह और अधर्म। आशा है कि यह कथा आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी होगी। अगर आपको यह पसंद आई तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। इसी तरह की और भी रोचक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।